एन ऑरेंज, एन 1 रुपये नोट, एन अम्ब्रेला, एन यूनियन। आपको क्या लगता है, ये सारे सही हैं या इनमें कुछ गलत भी हैं? चलिए मैं बताती हूँ। एन ऑरेंज सही है, एन 1 रुपये नोट रॉन्ग है, सेम है, दोनों में ओ आ रहा है। एन अम्ब्रेला राइट है, एन यूनियन रॉन्ग है। यस, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ ए, एन और द का करेक्ट यूज़। इसमें आपको सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे एक ही वीडियो में, और जानने को मिलेगा कहाँ, कब, कैसे ए एन द को यूज़ करें। और आप फिर इन रूल्स को कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा आपको याद रहेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा and in this video I am going to teach you the rules of the articles a, n और the। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ ए और एन। सबसे पहली बात याद रखिए, यूज़ फॉर काउंटेबल कॉमन नाउन्स ओनली। आपने नाउन की वीडियो अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। आप जानते हो 5 काइंड्स हैं नाउन के, लेकिन उनमें से केवल एक से पहले ही ये यूज़ होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ए कैट, ए बस, ए बॉय, एन एग। पहले चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ए बेल, ए हॉर्स, ए नेस्ट, ए वॉज, ए फिश, अ मंकी, अ केज, अ टोटोइज। क्या समझ में आया इसमें? इसमें आपको याद रखना है कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स, इनको छोड़ के और लेटर से जितने वर्ड शुरू होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर यूज़ ऑफ एन आप देख रहे हैं। वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वोवल्स। जो इनसे शुरू होते हैं, जितने भी वर्ड्स इनसे शुरू होते हैं उनसे पहले हमें एन लगाना होता है। अब कितनी बार आपको, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि एन 1 रुपये नोट रॉन्ग है, क्यों? उसका कारण मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, इंग्लिश में हमें ए, ई, आई, ओ, यू से कई बार पता नहीं चलता कि इनकी वोवल्स की साउंड आ रही है नहीं आ रही है। हिंदी के स्वर याद रखो, आपको हिंदी के स्वर आते हैं। अगर साउंड इन लेटर्स की साउंड हिंदी के स्वर वाली आती है तो आप कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। जैसे मैं बताती हूँ, एन एंट, एन हिंदी के स्वर में होता है। एन ओक्स, ओ भी होता है, ओ से ओखली। लेकिन वन आइड पर्सन होता है या 1 रुपये नोट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ ओ की साउंड है व, और व आपने देखा य, र, ल, व व्यंजन में आता है ना, तो बस इसीलिए ए लगा है। एन अम्ब्रेला, आ की साउंड है, यू की साउंड कैसी बोली जा रही है? और आ से अनार होता है तो इसलिए एन लगा है। बट यूनियन, यूनियन या से यान, य, र, ल, व, तो यहाँ एन यूज़ हुआ है। अभी हम और भी वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एन एग, ए की साउंड है। एन ओस्ट्रिच, ओ। एन ऑरेंज, ओ। एन इंसेक्ट, ई। एन एरोप्लेन, ए। एन अर्न, अ। एन इंजन, ई। एन एनिमल। सबने देखा, बोल के देखा आपने? इसीलिए इनसे पहले एन आया, क्योंकि इनकी साउंड हिंदी के स्वर जैसी है, कभी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। फिर अब चलिए आगे देखते हैं। अब इन वर्ड्स में ए, ई, आई, ओ से शुरू हुए ही है, लेकिन आप देखोगे कि इनमें ए आया। ए यूरोपियन, जो मैंने भी तरीका बताया था ना, या से यान होता है, इसीलिए यहाँ पर ए लगता है। ए यूनिवर्सिटी, या से यान। एन आर, ये तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एच साइलेंट रहता है। एन हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, एच साइलेंट रहता है। दोनों इन वर्ड्स में एच साइलेंट है, इसीलिए इनसे पहले एन का यूज़ हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ और मैंने इस रूल्स लिखे हैं यहाँ पर
ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। कंपटीशन में भी इस तरह के आते हैं, जो पैराग्राफ में होते हैं वहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ को ए लगा दे कहाँ को दा लगा दें। ध्यान से समझिए। आई सॉ, यहाँ पे रूल मैंने क्या लिखा है, व्हेन द नाउन इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम कोई पैराग्राफ या कोई स्टोरी लिख रहे हैं और उसमें कोई नाउन पहली बार जब यूज़ होता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जितनी बार भी रिपीट होगा, सेकंड बार से आगे, सेकंड से ही, तो तब उसमें दा आएगा। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो बाद में डेफिनेट बन जाता है, तो इसीलिए जो भी डेफिनेट होते हैं उनसे पहले दा लगता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई सॉ ए मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो मैन फर्स्ट टाइम आया, लेकिन जब सेकंड बार यूज़ हुआ है, द मैन वॉज टॉकिंग टू समवन लाउडली। आदमी किसी से ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, तो जो मैन ट्री के नीचे खड़ा था उसी मैन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा लगा है। चलिए अब आगे और रूल्स देखते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस जॉय, हॉरर और डिस्गस्ट, जब हम खुशी, भय, घृणा ये व्यक्त करते हैं, तब भी व्हाट के बाद ए आता है। व्हाट ए वंडरफुल डे, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। यूज़ द बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं और इनसे पहले हमेशा ही द का यूज़ होता है। जैसे आई हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन, द लगा है फर्स्ट से पहले, इन माई क्लास। तो ये आप याद रखिए ऑर्डिनल नंबर्स। अब आगे चलिए नेक्स्ट रूल, इन द फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस टाइम, क्वांटिटी एक्सेट्रा। पेट्रोल इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ आ लीटर। 1 लीटर 100 रुपीज़ का है, तो इसलिए आ लगा है। शी कैन मेक दिस वीडियो इन एन आवर, ये टाइम है तो यहाँ पर इसलिए इससे पहले एन का यूज़ हुआ है। उसकी वजह से आप जानते हैं साइलेंट है यहाँ पर। अब देखिए ये दा के रूल्स हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर पिक्चर भी लगाई है आपको, ताकि दिमाग में बात सेट हो जाए। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, उन सबसे पहले द आता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं। अब न्यूज़पेपर के नेम से पहले आता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। कोई भी न्यूज़पेपर का नेम आप लिखेंगे तो उससे पहले हमेशा ही आपको द यूज़ करना होगा। जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनसे पहले भी दा का यूज़ होता है। जैसे द हिमालयाज, द अलास्क, द विंध्यास, द सतपुरा। तो ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हैं, इनसे पहले आपको हमेशा द यूज़ करना होगा। अब जितनी भी शिप्स के नेम्स होते हैं वहाँ भी द का यूज़ होता है। जैसे द INS, ये इंडियन नेवी की शिप है, तो ऐसे आप याद रखें, किसी भी शिप का नाम हो वहाँ पर आपको द यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है जितनी भी होली बुक्स हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, उनके नाम से पहले भी आपको द का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को विशेष रूप से ध्यान से देखिए। अगर सिंगुलर नंबर का नाम है उससे पहले कुछ नहीं आता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो प्लूरल नंबर में है, जैसे द नीदरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, आपने देखा ये सभी नाम प्लूरल नंबर में दिए गए हैं। नेक्स्ट है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज आपने पढ़ी है, मैंने एडजेक्टिव की वीडियो बनाई थी। तो जो उसमें सुपरलेटिव डिग्री होती है वो जहाँ भी यूज़ होगी हमेशा उससे पहले द आएगा। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने देखा मोस्ट, सेकंड सेंटेंस में मोस्ट है, फर्स्ट में बेस्ट है, इन सबसे पहले द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। इसकी बस केवल कुछ कंडीशन है, अदरवाइज तो आप जानते हो कि उसके बाद देन लगा होता है, हमेशा नहीं होता। ये सेंटेंस आपने ज़रूर पढ़े होंगे, द मोर यू रीड द मोर यू नो। जितना ज़्यादा तुम पढ़ते हो उतना ज़्यादा तुम्हें जानकारी होती है।
द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा तुम्हें मिलता है, द मोर यू डिज़ायर, उतना ज़्यादा ही तुम चाहते हो। जब कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस के शुरुआत में आती है तो इसकी हिंदी में जितना और उतना लग जाता है, और तब इससे पहले दा लगाना जरूरी हो जाता है। दिस इज़ द बेटर ऑफ टू, जब ऑफ करके लिखा हो तब भी इससे पहले दा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। जितनी भी रिवर्स हैं उनके नेम से पहले भी दा आता है। द महानदी, द नर्मदा, द ताप्ती, द गंगा, द कावेरी, द यमुना। तो ये रिवर की जो यहाँ पर पिक्चर बनी है इसको दिमाग में बस सेट कर लीजिए। इसके बाद है बिफोर द नाउन दैट हैज़ एडजेक्टिव क्लोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये आप जानते हो कि जो जिसने जहाँ ये वाली क्लोज बीच में होती हैं वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो कॉमन नाउन आएगा उससे पहले दा लगेगा। जैसे ही इज़ द बॉय हु का मतलब यहाँ कौन नहीं है, जिसने। तो हु से पहले जो एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं बॉय आया है, इससे पहले दा लगाना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली हु हैज़ वॉन द गेम ये क्लोज लगाने से ये बॉय डेफिनेट हो गया कि ये वही लड़का है जिसने गेम जीता है। तो इसलिए मैं डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा द। दिस इज़ द बुक, ये वही बुक है दैट आई वॉन्ट टू रीड, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ दैट का मतलब वह नहीं है जो, तो इसलिए बुक से पहले द लगेगा। याद रखिए जो रिलेटिव क्लोज बनाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले आने वाले वर्ड से पहले लगता है द डेफिनेट बनाने के। ये रूल बहुत काम आता है और ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। अब इसको और ध्यान से देखिए। द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ अराइव्ड, लेकिन दूसरे सेंटेंस में टुडे आई हैव ए गेस्ट फॉर लंच। पहले वाले में दा लगा है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपने ऑफ लगा के इसे डेफिनेट बना दिया है, तो इसलिए द गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुके हैं। और टुडे आज हमारे यहाँ लंच के लिए एक गेस्ट है, तो यहाँ एक गेस्ट, अब पता नहीं वो डेफिनेट तो नहीं है ना बिल्कुल, तो ए लगा है। आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड में गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, सिल्वर है, मिल्क है, वाटर है, इनसे पहले नहीं लगता है, लेकिन दूसरे में तो लगा है। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, मेरी अंगूठी का जो गोल्ड है वो प्योर है। क्यों लगा? क्योंकि ऑफ लगाने से अपने से डेफिनेट कर दिया कि मेरी अंगूठी का गोल्ड स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसमें आप कभी भी डेफिनेट बनाकर उसे ऑफ लगाकर फ्रॉम लगाकर डेफिनेट बना देंगे तो दा लगेगा। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, तो दा लगाना ज़रूरी है। अब वाटर से पहले नहीं आएगा, वाटर इज़ कलरलेस, आप यही लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ग्लास में जो पानी है, द वाटर इन दिस ग्लास इज़ नॉट प्योर, प्योर नहीं है, तो तब उसमें आपको दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो ये रूल भी सोचने लायक है, इसको याद रखिए। और आपको मैं समझती हूँ कि अच्छे से रूल समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को।